तो सब पहले प्ले स्टोर से IIFL मार्केट्स वाला ऐप डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे यही है। फिर इसे हम ओपन करेंगे तो हमारा पहले ऐसे आता है गेस्ट लॉगिन और क्लाइंट लॉगिन। तो हम क्लाइंट लॉगिन करेंगे, फिर यहाँ अपनी डिटेल्स डाल के लॉगिन करेंगे। मैंने डिटेल्स डाल दिया, लॉगिन। तो सबसे पहले ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है कि ये होम स्क्रीन पे ना डिफरेंट इंडेसेस और वो दिखाएगा हमारे वॉच लिस्ट। निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 बास्केट ऑफ 50 स्टॉक्स। तो ये 50 स्टॉक्स हैं जिनको मिला के निफ्टी 50 का ये प्राइस जो है ना ये डिसाइड होता है। और ऐसे ही एक होता है सेंसेक्स जो होता है 30 स्टॉक्स का बास्केट। तो जो इन दोनों का प्राइस है ना, ये ऊपर जो तुम देख रहे हो ये वाला और ये वाला, अगर ये ग्रीन है ना मतलब ज़्यादातर मार्केट में स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब उनका प्राइस बढ़ रहा है। और अगर ये दोनों रेड में है ना मतलब प्राइजेस कम हो रहे हैं। ठीक है, और हम इसमें अपनी पर्सनल खुद की वॉच लिस्ट भी बना सकती है। माई स्टॉक्स में वो स्टॉक जो तुम्हारे अकाउंट में तुमने खरीद रखे हैं। मेरे अकाउंट में ये 2 स्टॉक्स हैं। और वॉच लिस्ट में हम अपना कोई स्टॉक सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे ऐड करना है। अब डैशबोर्ड में वही सब चीज़ें आ रही हैं आपकी। पहले तो ये इंडेसेस आ रहे हैं। इंडेसेस जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वही जो भी मार्केट में बैंक्स वाले स्टॉक्स है ना वो सारे बैंक निफ्टी में आते हैं। USD/INR मतलब इंडियन रुपी और अमेरिकन डॉलर्स का प्राइस, और ये गोल्ड का प्राइस। मार्केट मूवर्स मतलब कि कौन अच्छे रिटर्न ला रहे हैं और कौन सबसे लोएस्ट रिटर्न ला रहे हैं। तो इनके हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है। अगर लोअर साइड वाले ज़्यादा होंगे तो मार्केट गिरेगा, और अपर साइड वाले ज़्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। डेरिवेटिव्स होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये वाला डिस्कस हम बाद में करेंगे जब पहले स्टॉक्स की नॉलेज हो जाए। पर एक चीज़ जान लो, ये डेरिवेटिव्स होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, और न्यूज़ में आता है कि क्या न्यूज़ चल रही है मार्केट में। और ये जो साइड में एक छोटा सा बज़ ऑप्शन देख रहे हो, इसमें भी यही होता है मार्केट बज़, मतलब क्या न्यूज़ और क्या ऐसा चल रहा है जिससे उनका प्राइस अफेक्ट हो सकता है स्टॉक्स का। ठीक है, होल्डिंग्स में क्या आता है, होल्डिंग्स में आएगा हमारे स्टॉक्स जो हमने होल्ड कर रखे हैं। होल्ड वो वाले स्टॉक्स होते हैं जो हमने एक दिन से ज़्यादा अपने पास रख लिए हैं, ये वो स्टॉक्स हैं। और जो यहाँ पे आते हैं ना पोजीशंस में, नेट पोजीशंस में, ये पोजीशंस में वो स्टॉक होते हैं जो तुमने एक ही दिन में रखे हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में वो पोजीशन में आएगा। पर अगर एक दिन से ज़्यादा हमने वो डे ट्रेडिंग कर ली वो इसमें आएगा। अब मैं बताता हूँ इंट्राडे और डे ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, अब पहले पूरा ये आपका समझ लेते हैं। ये हो गई। फिर वॉच लिस्ट वही सेम चीज़ हमारी खुलेगी। सर्च में हम स्टॉक सर्च कर सकते हैं। स्मॉल केसेस में यही होता है, IIFL का अपना खुद का ये आपको वो बना के देता है फंड्स और वो सब जो आप यहाँ देख सकते हो, पोर्टफोलियोज और वो सब। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनर में होता है, ये होता है स्टॉक मार्केट को स्क्रीन करने के लिए। ये हम बाद में देखेंगे, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे वैसे। ठीक है, IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब अगर मार्केट में कोई नया स्टॉक आ रहा हो जो अभी लिस्टेड नहीं है पर एक नया आ रहा है IPO, मतलब ये कंपनी का स्टॉक आने वाला है, लिथिका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो साइजिंग इसकी दे रखी है, लो प्राइस और हाई प्राइस दे रखे हैं, मतलब इसका प्राइस रेंज है। और कट ऑफ प्राइस है आपको बाय करने के लिए कितने प्राइस का लेना पड़ेगा, और लॉट साइज है आपको कम से कम कितना लेना पड़ेगा। और ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट होती है, इसके बीच में हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टर टाइप में वैसे 2 तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल और बिजनेस। हम इंडिविजुअल पे ही क्लिक करेंगे, UPI ID डालेंगे अपनी। अब क्या होता है कि जो IPO होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई नया स्टॉक आ रहा होता है तो उसके पैसे हमारे डीमैट अकाउंट से नहीं खुलते हैं, उसके पैसे सीधा करते हैं हमारे बैंक अकाउंट से। इसलिए यहाँ पे हमें अपनी IPO ID डालनी पड़ती है। क्वांटिटी हम वही डालेंगे जो लॉट साइज क्वांटिटी है, हम इसके उसमें ही डाल सकते हैं, इसके मल्टीपल में, मतलब 125, फिर 250, फिर 375 ऐसे। और प्राइस डालेंगे कट ऑफ प्राइस, मतलब 120, वरना अपना प्राइस इससे। ठीक है, फिर सबमिट करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे खुट जाएंगे और आप अप्लाई कर दोगे। पर अब जब हम IPO अप्लाई करते हैं ना तो ज़रूरी नहीं है आपके अकाउंट में पैसे, मतलब आपके अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं होता। ये क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादातर लोग खरीद लेते हैं स्टॉक्स को। तो जैसे अगर हमारी क्वांटिटी 100 है
पर 200 लोग लेने आ गए, तो अब 200 को तो ऐसे नहीं दे सकते, तो उनमें से कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। ये हमें बाद में पता चलता है जब इसकी डेट होती है, मार्केट में लिस्ट होने की डेट, लिस्टिंग डेट। ठीक है, आईपीओ हो गया। सेंसिबल और ये सब वो होता है क्या कहते हैं, अपनी न्यूज़ देने का, बेसिकली वही है, एक मार्केट रिसर्च करके देता है, जो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं देता, ये फुल ब्रोकर है। तो हमें मार्केट रिसर्च करके थोड़ा बहुत हमें न्यूज़ और वो सब देता है कि किस किस चीज़ों से वो प्राइजेस चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और FP360 मतलब है ये आपका पोर्टफोलियो 360। ये हम नहीं कर सकते जैसा इसके अंदर लिखा है। वेल्थ कस्टमर मतलब जो पेड कस्टमर होता है, जो अच्छा खासा इन्हें अमाउंट देता है हर ईयर का, सब्सक्रिप्शन लेता है, जैसे प्राइम सब्सक्रिप्शन होती है वैसी। ठीक है, अब सर्विसेज के अंदर ये आता है इंश्योरेंस और पर्सनल लोन, ये भी प्रोवाइड कर रहा है अपनी IIFL कंपनी का सीधा। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड इससे लेने नहीं है, ये मैं बताऊंगा क्यों नहीं लेने हैं, पर आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर ये IIFL रिकमेंडेड है। और ऐसे आप करके सर्च कर, इक्विटी मतलब वो म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट एक ही चीज़ है, शेयर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं। डेप्ट मतलब जो डेप्ट में करते हैं, हाइब्रिड मतलब जो दोनों में करते हैं। ELSS होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम बोर हो जाओगे। इन्वेस्ट नाउ अगर हम करते हैं, एक सेकेंड, ये अगर हम यहाँ करते हैं तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं और सबका ये ईयरली रिटर्न आ जाता है। जैसे इसका हम क्लिक करते हैं तो पीरियड हमें दे रखे, क्या पीरियड है, और रिटर्न हमें दे रखे। अगर हम नैव चार्ट क्लिक करते हैं, मतलब इसका वो चार्ट जो होता है प्राइस वाला चार्ट। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स भी आप इसमें देख सकते हो। बाय और SIP, बाय मतलब एक बारी में लमसम अमाउंट देना, SIP मतलब सिर्फ जो आई थिंक सबको पता ही होगा, मंथली देना या ईयरली कुछ कुछ अमाउंट जमा करते रहना। अब सेक्टर्स पे क्लिक करेंगे तो इसके सेक्टर्स आ जाएंगे, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। अब हमने शुरू में देखा था कि इसका जो रिटर्न आया हुआ था यहाँ पे, ये 80.69% आया था, बहुत ज़्यादा आया था। तो हम अगर डिटेल में अब ये मेक सेंस कि फार्मा में ज़्यादा कर रहा है, तभी इतना ज़्यादा, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारी कंपनीज़ ने और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने फार्मा कंपनीज़ में बहुत इन्वेस्ट किया। तो अगर फार्मा सेक्टर हाई गया इसकी वजह से, और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया, तो उसके प्राइसेस बढ़े, इसलिए ये जो म्यूचुअल फंड है इसके प्राइसेस भी बढ़े। स्क्रिप्ट में मतलब इन्होंने किस किस में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर हम इक्विटी देखेंगे तो ये आप देख रहे होगे IPCA लैब्स, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, ये सारे शेयर्स हैं, इन सब में इसने इन्वेस्ट कर रखा है और इन सब से मिला के ये पूरा फंड बना है, पूरा पोर्टफोलियो बना है। म्यूचुअल फंड्स यही होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स को मिला के एक बास्केट में डाल देते हैं। जैसे अपना निफ्टी था, पर निफ्टी इंडेक्स फंड होता है, ये म्यूचुअल फंड है क्योंकि हम लोग मिला के लेते हैं एक साथ। जैसे एक चीज़ का प्राइस है 100 रुपये, पर मैं 100 रुपये की वो चीज़ नहीं ले सकता, तो हम 10 लोग मिलके 10-10 रुपये मिलाएंगे और एक साथ वो चीज़ लेंगे, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो हम 10 में डिवाइड होगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, मतलब मिल के लेना फंड वाला। वर्चुअल पोर्टफोलियो होता है वही आपका वर्चुअल पोर्टफोलियो जो रियल नहीं होता, आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग होती है कि आज खरीदा और 2 दिन बाद बेचा, ये हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। ये इसके अंदर स्पेशल फीचर है जो वही हमें पेड करके मिलेगा। मैं स्विंग ट्रेडिंग के करके भी दिखाऊंगा कैसे करता है, पर स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है आज खरीदा और 2-4 दिन बाद बेचा। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग की बात करेंगे। एडवांस रिसर्च होता है कि अपनी रिसर्च देता है, वही है हम पेड सब्सक्रिप्शन लेंगे इसकी, है हमें तभी मिलेगा। सुपरस्टार पोर्टफोलियोज में क्या होता है, जो इंडिया के सबसे बड़े बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं ना, जैसे राधाकृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला, अगर आप में से किसी को पता हो ये लोग कौन है, बेसिकली ये लोग इंडिया के वॉरेन बुफे हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि इन लोगों ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, आप देख सकते हो, और इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए भी हैं, और इनकी कंपनीज भी देख सकते हो आप। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये 11 कंपनीज में इसने इन्वेस्ट कर रखा है, और कितना इन्वेस्ट कर रखा है वो भी हमें पता चल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वो है। अब उसके बाद आते हैं प्राइस अलर्ट। प्राइस अलर्ट हम डाल सकते हैं, आपको अगर कोई स्टॉक में इंटरेस्ट है तो आप प्राइस अलर्ट पे क्लिक करके डाल सकते हो कि कब इसका प्राइस सेट अलर्ट, कब इसका प्राइस इससे कम जाएगा 50 से या 80 से, या इससे 80 से ज़्यादा जाएगा, तो आपको अलर्ट दे देगा नोटिफिकेशन में कि आपने जो डाल रखा था वो हो चुका है, 80 से ऊपर या नीचे जा चुका है। आइडियाज़ में होता है कि ये ना अपनी रिसर्च करके वही आइडियाज़ देता है कि क्या क्या आपको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए।
अब ये श्योर नहीं है कि ये जो बता रहा है वो सही होगा, पर ये अपनी रिसर्च करके बता रहे कि प्रॉबेबली ये चीज़ सही होगी, ये हो सकता है। तो ये वो है, जैसे हम अपना सोच के लेते हैं ना कि क्या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया उसमें दे देता है अपनी रिसर्च करके। ठीक है, ये आइडियाज़ लिस्ट वही सेम चीज़ है, अपनी वो बताता है क्या लेना चाहिए क्या नीचे से चाहिए। नोटिफिकेशन सेंटर आपको अलर्ट्स और वो सब देता है आपकी ट्रेड्स की। ठीक है, डेरिवेटिव्स वही होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ना कैसे हम स्टडी करते हैं स्टॉक मार्केट को, तो मैं ये वो बताऊंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन खैर अब देख सकते हो, पर इसमें अभी हमें इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। डेरिवेटिव वो होता है स्पैन मार्जिन कैलकुलेटर में, आप अपना मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने हम पैसे डाल रहे हैं तो हमारे कितने पैसे कटेंगे और कितना का शेयर हमें मिलेगा। ये मैं बाद में सिखाऊंगा जब हम बाय सेल करना सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ऐप का वो देख रहे हैं। वीडियोस में ये अपनी वही न्यूज़ की वीडियोस बताते हैं खुद ही, अपना इनका वो है। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट, माय रिपोर्ट्स। माय रिपोर्ट्स में क्या होता है, सबसे पहला लिखा है P&L समरी, मतलब ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस समरी। ये होल्डिंग्स में आ गई, लाइव आ गई, मतलब जो आपकी इंट्राडे है वो भी आ जाएगी इसके अंदर। अब ये जो 2 स्टॉक मैंने खरीद रखे हैं, इसके मेरे जो मैंने खरीदा था जितने में और आज के दिन में जो प्राइस है उसको मिला के कट कुटा के जो भी हमारा प्राइस आएगा ना, वो यहाँ लिखा होगा टोटल P&L और टुडेज P&L। मतलब आज का क्या इफेक्ट पड़ा, आज 3 रुपये ऊपर गया, पर टोटल में 4 दिन में अगर जैसे कम गया हुआ था -4 था और आज +3 है, तो इसलिए -1 आ गया टोटल। ठीक है, तो P&L में यही होता है कि हमारे होल्डिंग वाले होते हैं इसके अंदर, जो हमने खरीद के रख लिए हैं। ठीक है, होल्डिंग्स वही जो हमने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, वो दोनों चीज़ें, 2 शेयर्स इसमें आ जाएंगे, इंडिया सीमेंट और CSD केम। ठीक है, ऑर्डर्स के अंदर वही होता है, ऑर्डर बुक में हमारे वो आते हैं जो हमने आज के दिन ऑर्डर किया। अगर मैं इंट्राडे कोई ऑर्डर करता ना तो वो सीधा यहाँ आ जाता, बाय में यहाँ आ जाता, सेल में यहाँ आ जाता, मतलब ट्रेड में दोनों आते हैं और ऑर्डर बुक में भी दोनों ही आते बेसिकली। लेजर होता है एक तरह से बैलेंस शीट टाइप, जो उसके अंदर हमारे प्राइसेस लिखे होते हैं, हमने कितने डाले, कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा, क्या सब, तो इसके अंदर वो लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये सिंप्लीफाइड है बेसिकली। अब मैं आपको उसमें दिखाता हूँ जो इसमें आएगा, एक सेकेंड, हम इसी में देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि हमारे चार्जेस कौन से कटे हुए हैं, सबसे पहला जो आप खोलोगे ना तो उसके अंदर ये -1 लिखा होगा। अब तुम सोचोगे कि यार -1 कैसे हो गया, अभी तो हमने नया अकाउंट खोला है। तो ये -1 वो है, याद करो कि जब हमने अकाउंट खोला था तो उसके अंदर आपकी जब बैंक डिटेल्स डाली थी तो बैंक अकाउंट में 1 रुपये ऐड हुआ था, तो ये 1 रुपये जो ऐड हुआ था ये उसका -1 आया। फंड इन, फिर जो पैसे आप डालोगे, मैंने इसके अंदर 200 रुपये डाले हैं, मैं बताऊंगा कितने डालने कितने नहीं डालने अभी थोड़ी देर में। ट्रेड मतलब फिर मैंने कितने का ट्रेड किया, फिर ये मतलब बाय किया, कितने में सेल किया। अब आप देख सकते हो मेरे को शुरू में लॉस हुआ थोड़ा, फिर उसके बाद मैंने अगली ट्रेड की, कितने में बाय की। अब ये जो है ना, ये जो चार्जेस कटे हैं इसके देख के डरना मत, ये कोई ऐसे चार्जेस नहीं है, ये मेरी बेवकूफ़ी की वजह से चार्जेस है। मैंने ना एक चीज़ में ध्यान नहीं दिया था, मैंने क्या किया था कि जो डे ट्रेड ले ली थी, डे ट्रेड होती है कि मतलब मैंने आज बाय कर लिया और वो रख लिया, डे ट्रेड वो होती है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर आज तुम कोई चीज़ खरीदते हो ना, जैसे आज मैंने कोई शेयर खरीदा डे ट्रेड में, तो वो डिलीवर होता है T+2 डेज में। टी क्या होता है, ट्रेडिंग डे +2, मतलब आज खरीदने में आज के +2 दिन बाद जाके वो मेरे अकाउंट में आएंगे। आपको यहाँ दिखा तो देगा, दिखा इसलिए देगा कि आपने किसने प्राइस में खरीदे हैं, पर आपके अकाउंट में नहीं होंगे वो, तो वो आपके अकाउंट में 2 दिन बाद आते हैं। और सेल कितने होते हैं, +3 डेज में, 3 दिन बाद सेल होते हैं, आपके अकाउंट से निकलते हैं। तो वो है, तो जब आप डे ट्रेड करते हो ना, तो आपने आज खरीदा तो उसके 2 दिन बाद आपके अकाउंट में आने के बाद ही आप सेल कर सकते हो। अगर आपने उससे पहले सेल किया ना तो आपके ऐसे प्राइस कटता है, ये प्राइस है -29.5। अब ये क्यों कटता है ये मैं बताता हूँ। आपने एक शेयर खरीद लिया आज और आपने कल बेच दिया, पर आपके अकाउंट में तो नहीं आया था, आपके अकाउंट में तो 2 दिन बाद आना था, पर आपने तो बेच दिया। मतलब अब IIFL मार्केट को क्या करना पड़ेगा, उसको तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब वो क्या करेगा, अपने जो पूल है ना, ये इतने बड़े स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं तो इनके पास काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं, तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए
तो ये आपका जो ऑर्डर है ना वो अपने स्टॉक से एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसने अपने उससे किया तो उसका चार्ज तो कटेगा, तो ये वो है। पर ये अगर नहीं कटे, इसके लिए हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो नेट पोजीशन होती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग की ही। इंट्राडे मतलब एक ही दिन में जो हमने अभी खरीदा बाद में बेचा, तो ये उसके अंदर वही चीज़ आती है जो हमारी होम स्क्रीन पे भी आ रहा था, ठीक है। मार्जिन होता है कि आप कितने अमाउंट पे खेल सकते हो, कितने अमाउंट पे खरीद सकते हो, ये वो मार्जिन होता है। ये सब ऐसे कैलकुलेट होके आता है, एंड में अवेलेबल मार्जिन जो है ना, हम उसी से हम खरीद बेच सकते हैं। अब फंड ट्रांसफ़र, इसमें हम पैसे डालेंगे, ऐड करेंगे। शुरू में आपका -1 आएगा, वही जो मैंने आपको बता दिया। फ़ंड पे इन करने के लिए आपका जो बैंक अकाउंट हमने शुरू में दिया था उसको सिलेक्ट करेंगे, कितना अमाउंट डालना है। यूपीआई से प्रोसीड टू पेमेंट, अपनी यूपीआई पिन डालेंगे और अमाउंट ऐड हो जाएगा। अब फंड पे आउट, अब मज़े की बात दिखाता हूँ तुम्हें कि फंड पे आउट मतलब पैसे अब इससे निकाले कैसे। अब निकालने के लिए यहाँ देखोगे ना तुम, अवेलेबल बैलेंस लिखा होगा -1000, जैसे 24 लिखा हुआ है, तुम्हारा लिखा होगा -1001। अब तुम कहोगे -1001 कैसे हो गया, माइनस में जा रही है तो 1 तो समझ आ गया था, -1000 कहाँ से आ। अब ये -1000 मैं बताता हूँ इसलिए है, जब हम सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बैंक अकाउंट के अंदर क्या होता है, हमें शुरू में कुछ मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। किसी बैंक में 1000 होता है, कहीं 10,000 होता है, कहीं 5,000 होता है। तो ये वो चीज़ है कि हमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। अब मिनिमम बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि हमें माइनस है, मतलब हम जब ये डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अमाउंट जो भी मैं डालूंगा ना, जैसे मैंने 200 डाले थे, वो मेरे 200 उसमें आ गए थे। तो ये वो चीज़ है कि मिनिमम बैलेंस आपका ये होना चाहिए, और आप कितने भी डाल सकते हो, वो आप खर्च कर सकते हो। मिनिमम बैलेंस का मतलब ये है कि जब 1000 रुपये से कम होंगे ना इसके अंदर, जितने भी होंगे 100, 200, 300, 400, 500, 900, तो वो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो है इसका मिनिमम बैलेंस। पर उस पैसे से मैं चीज़ें खरीद सकता हूँ, वो ये नहीं है कि वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। जैसे अकाउंट में होता है हमारे कि मिनिमम बैलेंस अगर 1000 है और हम 1000 डालते हैं तो अकाउंट में आ जाते हैं ना 1000, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो गायब हो जाता है, ये वो चीज़ है। अब हम निकाल कैसे सकते हैं, जब निकालना होता है ना तो फंड पे आउट के लिए, तो अगर मैं यहाँ जैसे 200 रुपये डालूंगा, ठीक है, पे आउट करूँगा, रिमार्क्स कुछ तो ये क्या आ रहा है, प्लीज़ एंटर अमाउंट मोर देन 1000, मतलब कि आप कम से कम 1000 रुपये ही इसके अंदर से निकाल सकते हो। अब 1000 रुपये जो था वो अलग मिनिमम बैलेंस हो गया, वो तो हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते। उसके ऊपर का अमाउंट ही हम निकाल सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास 1200 रुपये है तो 1000 तो मिनिमम बैलेंस है, वो तो मैं निकाल नहीं सकता, ऊपर के 200 ही निकाल सकता हूँ। पर मैं ये 200 भी नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि हमें निकालने के लिए भी मिनिमम बैलेंस, मिनिमम अमाउंट 1000 चाहिए। तो मतलब अगर मेरे अकाउंट में 2000 होंगे तो मैं सिर्फ 1000 रुपये निकाल पाऊंगा। अगर मेरे अकाउंट में 1900 रुपये होंगे तो मैं कुछ भी नहीं निकाल पाऊंगा। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अभी मैं कह रहा था सबको कि मैं जब तक मैं ना बताऊं तब तक इसके अंदर पैसे ऐड मत करना, क्योंकि कम से कम ये मिनिमम बैलेंस है और ये हमें अमाउंट ऐड नहीं करना है। अभी कम से कम अमाउंट ही ऐड करना है। जैसे मैंने तक 200 रुपये ऐड करे हैं, तो आप लोग भी इतना ही अमाउंट ऐड करना जो अभी आप सीख सको। प्रेफर यही करूँगा 500 से कम में या 1000 से मैक्सिमम, इससे कम ही ऐड करना। और ऑब्वियसली 100 रुपये से ज़्यादा, क्योंकि उससे कम के शेयर्स हम नहीं खरीदेंगे, वो बहुत बेकार होता है। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम शेयर सिलेक्शन देखेंगे। तो फंड पे आउट समझ आ गया कैसे करते हैं और क्या वो होता है। पोर्टफोलियो समरी हमारी वही होती है कि अपना जो पोर्टफोलियो है हमारा CSDL में है, तो हम वो करके चेक कर सकते हैं। पर ये हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें उसी में पता चल जाती हैं। 360 डिग्री रिपोर्ट भी वही है, हमारी डिग्री दिखाता है। बिल्स में इतना कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड और वो सब नहीं किया, ठीक है। और ये सब हो गया। BO स्क्रिप्ट, CO स्क्रिप्ट होते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर स्क्रिप्ट और कैश ऑर्डर स्क्रिप्ट। मतलब हम अपर लिमिट और लो लिमिट किसी भी स्टॉक की लगा सकते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना होता है, ठीक है। और एक्सचेंज में से मतलब इसके अंदर आप एक्सचेंज कर रहे हो, चेंज पासवर्ड, वो सब चीज़ें, ठीक है। माई रिपोर्ट हो गया। रिसर्च रिपोर्ट जब ये साइड में आता है अगला, इसके अंदर क्या होता है कि ये अलग अलग मार्केट की रिसर्च आपको देता है, इक्विटी की रिसर्च देता है आपको। रिसर्च का मतलब क्या हुआ, कोई आप वो खरीदोगे, ख़रीदने से पहले आप देखोगे कि मेरे को ख़रीदना है भी या नहीं है। जैसे आप कोई चीज़ लेते हो, कोई फ़ोन लेते हो, उसके स्पेसिफिकेशंस देखते हो ना, तो वैसे ये कंपनी है, तो कंपनी की उन्होंने रिपोर्ट कर रखी है कि ये क्या काम कर दिया है, कितने पैसे अर्न कर रही है,
कितने पैसे आउट करेगी, PDF पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगी, फिर आप पढ़ सकते हो। काफ़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं, कभी कभी 10-20 पेज की, कभी कभी 100 पेज की भी हो जाती हैं। तो इसके लिए तो ये रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना ये बेसिकली होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसके बारे में हम डीप में बाद में जाएंगे। गोल प्लानर होता है वही आप अपना गोल बना सकते हो, क्या कि मतलब मेरे को किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना है, न्यू हाउस के लिए लेना है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए लेना है। तो हम जब भी सिलेक्ट करेंगे इनमें से चीज़ें तो हमें बता देगा ये नया घर खरीदने के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, आपको किस में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ये वो चीज़ है, आपको ये थोड़ा बहुत बता देता है, ठीक है। एक्सपोजर लिस्ट यही होती है कि क्या नाम है, आपकी जो स्टॉक्स मार्केट है ये कि कितनी बार आप खरीद बेच के कितने अर्न कर सकते थे और क्या वो सब है। ये हमारे किसी काम नहीं आते हैं वैसी चीज़ें। सेटिंग्स वही सेटिंग्स है। ऑफर फॉर सेल वो आ जाता है जो जैसे हमने IPO का देखा था ना, जैसे नए फंड्स होते हैं, कहते हैं नए जो स्टॉक्स आते हैं, क्या कहते हैं, नए स्टॉक्स IPO जब लिस्ट करते हैं मार्केट में, उससे पहले IPO आता है ना, तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड का होता है NFO FMP। ये क्या होता है कि जब म्यूचुअल फंड कोई नया आ रहा होता है ना, जैसे नया स्टॉक आने का IPO है, वैसे म्यूचुअल फंड के नए आने का NFO है। तो ये नए जो म्यूचुअल फंड आने वाले हैं सबकी डेट दे रखी है, कब से कब तक आप इसमें अपना वो अमाउंट वो कर सकते हो, और उसके बाद ये भी आ जाएंगे, इसमें आपके इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इनिशियल में। ज़्यादातर लोग IPO और NFO में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि जब चीज़ नई नई आती है ना तो उसका प्राइस सस्ता होता है, और जैसी वो लिस्ट हो जाती है ना, जैसे आज से लेकर 5 तारीख तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ और 5 के बाद 6ठे दिन पे वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो लिस्ट होने पे जो शुरू में होता है ना उसका प्राइस ज़्यादातर टाइम ये होता है कि वो ऊपर जाता है। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे एक अभी कुछ टाइम पहले ही ये आया था, ये अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। अगर हम अब ये है ना, जैसे आपको खुल जाता है जब हम कोई स्टॉक देखते हो, जैसे मैंने खोल के देखा, तो जब हम इसे ऐसे करेंगे ना तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अब तुम्हें पढ़ना बाद में सिखाऊंगा। अब देखो, अगर हम इसको वो भी कर दें, क्या बकवास है। खैर इसके अंदर ये चीज़ पढ़ना बहुत बेकार होता है, डरना मत। ये चीज़ हम करेंगे एक दूसरे ऐप से जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, वो मैं कल लैपटॉप में दिखाऊंगा, पर तुम इसमें भी कर सकते हो, ये ठीक है। तो ये भी इंस्टॉल कर लेना। अब इसके बाद ये मैं बेसिकली ये दिखा रहा था, कैम्स है कि ये जो कैम्स है ना, ये IPO कुछ टाइम पहले आया था और आने के अगले दिन इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया था, और फिर लोगों ने यही किया, पहले IPO के लिए रजिस्टर करते हैं और जिस दिन वो लिस्ट हो जाता है फिर उस दिन बेच देते हैं, क्योंकि उसका प्राइस ऊपर चला गया। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं प्राइस अर्न करने के लिए। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अच्छा मैं ये नहीं बताया होगा मैंने शुरू में शायद, इंडेक्सेस वही जो मार्केट इंडेक्सेस होते हैं, निफ्टी सेंसेक्स और वो सब। कमोडिटी होती है आपकी गोल्ड सिल्वर, जो एक्चुअल फिजिकल चीज़ होती है, वो भी आप खरीद सकते हो फिजिकली। ऑब्वियसली आप जब गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे आपके घर कोई गोल्ड देने आ नहीं जाएगा, वो एक तरह से आपने फिजिकल चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप इन्वेस्ट करके इसी में बेच सकते हो विदाउट होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। तो गोल्ड का प्राइस से आपका वो मिल जाएगा। करेंसी होता है कि US INR, ये तो आप समझते ही होंगे कि करेंसी में इन्वेस्ट करना, इंडिया में करेंसी में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं, अनडेवलप्ड मार्केट है। हम बहुत कम तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी नहीं करेंगे, कमोडिटी में भी नहीं करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी नहीं करेंगे। हम बेसिकली करेंगे इसमें। फ्यूचर एंड ऑप्शन काफ़ी अच्छी चीज़ है पर काफ़ी रिस्की भी है, वो मैं बाद में बताऊँगा जब अगली वीडियो होगी। तो ये था आपके ऐप यूज़ करने का सारा बेसिक्स। अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।